लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको बताते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस दिन पड़ रही है और इसका व्रत करने समय क्या फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बुधवार 6 मार्च 2024 की पड़ रही है। आपको एकादशी की कथा श्रवण कराते हैं। इस एकादशी व्रत करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है और इसकी विधि क्या है, तो इसमें हम चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले धर्मराज दुष्ट से कि हे महाराज, फाल्गुन मास की एकादशी का क्या नाम है और क्या इसकी विधि है और इसका व्रत करने से प्राणी को क्या फल मिलता है। तो आपको एकादशी की कथा विस्तार से सुनाते हैं, इसका कैसे फल मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज दुष्ट, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को बहुत बड़ा फल मिलता है। कितना भी गहरे संकट में हो और वो सभी कार्यों से वो हार गया हो, उसकी विजय नहीं हो रही हो और बहुत दुखित हो जीवन, तो आप ये एकादशी का व्रत करें। इस एकादशी के प्रभाव से प्राणी को, मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इसलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी का मातम श्रवण करने से प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उससे पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। इसकी कथा है कि एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, इस एकादशी का विधान क्या है और कैसे करें। तो ब्रह्मा बोले कि हे नारद, इस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत करने से प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और इस कथा को श्रवण करने से और इसका व्रत करने से प्राणी को संसार में उस मनुष्य की विजय प्राप्त होती है, हर कार्य में विजय मिलती है उसको। तो इसकी कथा है बहुत सुंदर एकादशी की ही, कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जब वनवास के समय लक्ष्मण तथा सीता सहित जब पंचवटी में निवास किया, तो जब पंचवटी में निवास कर रहे थे भगवान राम, तो रावण सीता का हरण करके ले गया था। इस दुख के माने राघवेंद्र जो कैसे और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल होते हुए लता पत्रादि आदियों से वन में भटकते हुए पूछ रहे थे, सीता की खोज कर रहे थे। और वहाँ जाकर के लता पत्रों से पूछ रहे थे, व्याकुल होते हुए भटकते भटकते हुए भगवान श्री राम जंगल में जा रहे थे। तो जाकर के भगवान राम एक मनुष्य की भांति वहाँ के जीव जंतुओं से पूछ रहे थे कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जो कैसे वन में जाकर के अगाध पशु पक्षी, जीव जंतु और पेड़ पौधों से, लता पत्रों से पूछ रहे थे, एक मनुष्य की तरह व्याकुल होते हुए। आगे घूमते घामते भगवान
प्रभु श्री राम पहुँचे। वहाँ पर जाकर के मरणासन गीधराज जटायु को देखा। गीधराज जटायु के पास भगवान राम ने जाकर के उसके पास गए और उससे पूछा सीता की खोज। तो गीधराज जटायु ने माता सीता का पूरा वृतांत सुनाया और वृतांत सुना करके गीधराज जटायु ने भगवान श्री राम के सानिध्य में ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जब गीधराज जटायु मृत्यु को प्राप्त हो गए तो आगे जाकर के महाराज भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई। उन्होंने बाली का आगे चल करके वध किया और हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता का पता लगाया। वहाँ से लौट करके राघवेंद्र को सब समाचार कहे। भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहमति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। भगवान राम जब लंका जा रहे थे, जब राघवेंद्र ने समुद्र के किनारे पहुंचे तो महाराज लक्ष्मण साथ में थे। अगाध समुद्र को देख करके तो भगवान श्री राम बोले लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, ये इतना अगाध विशाल समुद्र है, इसमें मगरमच्छ जीव जंतु इतने भयानक भयंकर हैं, इस समुद्र को कैसे पार किया जाएगा? लक्ष्मण को उपाय बताओ, इस समुद्र को कैसे पार करें? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु राम से कि महाराज, बोले कि पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं नारायण। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधे योजन दूरी पर कुमार द्वीप में वगदालब ऋषि का आश्रम है और वहाँ तेजस्वी वगदालब ऋषि रहते हैं। उनके पास जाकर के प्रभु आप उपाय पूछिए तो हमें कोई मार्ग मिल जाएगा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के राघवेंद्र सरकार वगदालब ऋषि के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके वहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र बैठ गए। वगदालब ऋषि ने राम जी को पहचान लिया। मनुष्य रूप धारण किए भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम से वगदालब ऋषि ने पूछा कि राम, आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं और कैसे आए हैं? आने का कारण क्या है? भगवान राम ने कहा कि ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका में जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तो वगदालब ऋषि बोले राम, बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है। ये फाल्गुन मास का महीना आ रहा है और इस फाल्गुन मास के महीने में विजया एकादशी आ रही है। राम, तुम इस विजया एकादशी का व्रत करना और निश्चित रूप से तुम्हें जो कैसे लंका पर विजय प्राप्त हो जाएगी और सभी राक्षसों का संहार करके है और आप अयोध्या में आएंगे वापस। सब विधि बतला करके महाराज ऋषि ने कहा कि राम, आप दशमी के दिन स्वर्ण या चांदी या मिट्टी या तांबे का एक कलश बनाएं। कलश को स्थापित करके पंच पल्लव रखें। 7 प्रकार का सतनजा अनाज वहाँ पर स्थापित करें। उसके ऊपर जौ रख दें कलश के है और धूप दीप नैवेद्य से और नारियल से कलश की पूजा करें और नारियल को रख करके पूजन करके और वहीं पर जा करके उस कलश के पास बैठ जाना। बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, नारायण का भजन करना, रात्रि को जागरण करना। द्वादशी के दिन उसी घड़े को, कलश को किसी ब्राह्मण को दान में दे देना।
ऐसा तुम करोगे तो राम, मैं आपसे कहता हूं कि इस अनुष्ठान के करने से और एकादशी व्रत करने से सेना सहित तुम्हारी पार हो जाओगे और तुम लंका पर विजय प्राप्त करोगे, अवश्य विजय होगी। विधि पूर्वक इस अनुष्ठान को गए, इसके करने से दैत्यों पर विजय प्राप्त करोगे। संसार में जो कोई भी मनुष्य इस एकादशी को करेगा तो उसे अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, ये व्रत और इस महात्म को जो प्राणी संसार में पढ़ता है और सुनता है, उस संसार में इस एकादशी के प्रभाव से उसे विजय की प्राप्ति होती है और अंत में उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा एकादशी का प्रभाव है और इसकी बहुत सुंदर विधि है, इसका उपाय भी है। आप एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी नारायण मंत्र में आप स्वयं को एक घी का दीपक जलाएं या सुबह जलाएं। जो धन से दुखी हैं, संकटों से दुखी है, व्यापार नहीं चलता है, तो इस एकादशी को आप भगवान विष्णु के मंत्र में दीपक जलाने से, माता तुलसी की 11 परिक्रमा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी और जो काम आपके रुके हुए हैं वो आपके पुनः बनने लग जाएंगे। ये विजया एकादशी की कथा है। विजय प्राप्त होती है, सभी कामनाएं पूरी होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।